1971 में बांग्लादेश पर पाकिस्तान की क्रूरता को लोग अभी भी नहीं भूले हैं और 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के लोगों पर बेरहमी की। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और सैकड़ों महिलाओं की असमत टूटी गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश उस अत्याचार को भूल गया है, क्योंकि 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की फिजा बदल गई है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश नए समीकरण बनाने में जुटा है और एक जमाने में दुश्मन रहे पाकिस्तान को गले लगाने को बेकरार है। ताजा खबर क्या है, ये जान लीजिए। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने वाली है और पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेशियों को प्रशिक्षण देंगे। तो खबर यह है कि बांग्लादेश की सेना को अब पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पाक आर्मी की टीम को बांग्लादेश बुलाया गया है। 53 साल में पहली बार पाक सेना बांग्लादेश जाएगी। अब 53 साल बाद बांग्लादेश में पाक सेना की एंट्री का मतलब क्या है, समझूंगी। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये जानिए कैसे पाक सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। ये बड़ी खबर सामने आई है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर बाकायदा ये ट्रेनिंग देने वाला है। पाक ऑफिसर के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई जाएगी, ये खबर भी सामने आई है और पाकिस्तान सेना की स्पेशल टीम बांग्लादेश जाएगी। हालांकि फरवरी से ट्रेनिंग की शुरुआत को लेकर भी खबर मिल रही है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बांग्लादेश के मेमन शाही कैंट में पहले चरण की ट्रेनिंग को लेकर भी एक इनपुट मिला है। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि आतंकिस्तान अगर बांग्लादेश को ट्रेनिंग देगा तो पाकिस्तानी सेना के जनरल शमशाद मिर्जा ने ये जो प्रस्ताव भेजा था, नवंबर में भेजे गए प्रस्ताव के तहत ट्रेनिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। हालांकि आपको यह बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के सभी 10 कमांड्स में ट्रेनिंग देगी, लेकिन बड़े सवाल अब यही है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान सेना के जुल्मों को भुला चुका है और ये जो एक रीबैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है बांग्लादेश? हालांकि क्या वजह इसकी हो सकती है, क्या हासिल कर पाएगा मनीष बांग्लादेश पाकिस्तान से, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले 1971 में जुल्मी पाकिस्तान ने जब हद पार की, उसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में जन आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना ने फौज भेजी और 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पाक ने जिस तरीके से सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की, ये वो जख्म है जिन्हें आज क्या बांग्लादेश भुलाने को तैयार है, क्योंकि बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान के 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी तब, और 20वीं सदी के बड़े नरसंहारों में से एक इसे माना जाता है। और 1971 का ये वो इतिहास है जब 3 लाख महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, हजारों गांव को जला दिया। लोगों के साथ हुई क्रूरता को क्या पाकिस्तान भुलाने के लिए तैयार है? और पाक सेना की हिंसा की वजह से ही 1 करोड़ लोग भारत आए थे और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने की जब ठान ली थी। ये वो इतिहास है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से किए गए जुल्म के बाद आज अगर दोनों एक साथ एक रीबैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि 13 दिन तक पाकिस्तान से युद्ध चला था। 16 दिसंबर 1971 को पाक ने हथियार डाल दिए थे और ये वो इतिहास है जिसमें ये साफ है कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का उदय हुआ। तो बांग्लादेश की ये वो हकीकत है। क्या यही यूनुस मनीष अब इस हकीकत को रूल आउट करने को तैयार हो गए हैं? ये कैसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हासिल होगा बांग्लादेश को पाकिस्तान से? देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे यहाँ कहते हैं ना उल्टी गंगा बहाना। मोहम्मद यूनुस फिलहाल उल्टी पद्मा बहाने के मोड में है। यानी जिस पाकिस्तानी सेना ने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में नरसंहार किया था, जिसमें मोहम्मद यूनुस के भी कई रिश्तेदार मारे गए थे, और उस नरसंहार के बाद भी अब जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, उनका एकमात्र मकसद है, वो दरअसल बांग्लादेश में मौजूद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें, और इसीलिए मोहम्मद यूनुस जान जान के कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गले मिलते हैं या कभी पाकिस्तान के साथ दोबारा से दोस्ती करने की बातें करते हैं और वही भारत विरोधी घटनाओं को हवा देते हैं। तो पूरा मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान की सेना क्या ट्रेनिंग कर देगी जिसको खुद ही अभी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। मकसद यह है कि पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर वहां जाएंगे और बांग्लादेश सेना में और बांग्लादेश सशस्त्र बलों में वो एक नए किस्म के आतंकी तैयार करेंगे, जिनका मकसद होगा पूर्वोत्तर भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। और मुझे लगता है ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगले आने वाले 2-3-4 महीने में जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने हुए हैं, भारतीय सुरक्षा बलों को और एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना होगा ये देखने के लिए कि अब पाकिस्तान की ISI की तरह
पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से बांग्लादेशी सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दे रही है ताकि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।